बात बिगड़ी आपकी चौखट पे बनी देखी है, झोली मंगतों की इसी दर से भरी देखी है। बात बिगड़ी आपकी चौखट पे बनी देखी है, झोली मंगतों की इसी दर से भरी देखी है। अब मेरी निगाहों में नयाजी कोई जचता ही नहीं, जब से सरकारे मदीना की गली देखी है। हाजिन महफिल आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये सफ़र इख्तिताम की जानिब है। तो मैं गुजारिश करूँगा हमारी महफिल के आज मेहमान ख़ुसूसी क़िबला फ़िक्र मोहब्बत फ़िक्र शफ़क़त गुले गुलशने नक्शबंद हज़रत क़िबला मोहम्मद फ़ैज़ान आलम नक्शबंदी साहिब आप चंद लम्हात के लिए हमसे महवे कलाम हो, आप तशरीफ़ लाएँ और अपने मलफूसात से हमें नवाजें। जनाब हज़रत अल्लामा मोहम्मद फ़ैज़ान आलम नक्शबंदी साहिब हमसे मुखातिब हो रहे हैं। अब आपसे गुजारिश है तशरीफ़ रखिए, इसके बाद इंशाअल्लाह हमने खिताब की जानिब पढ़ना है। हज़रत के मलफूज़ात समाअत फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खतीबल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। हदीस पाक है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुझ पर दुरूद पढ़ो तो ऊंची आवाज़ से पढ़ा करो, इसलिए कि जहाँ जहाँ तक तुम्हारी आवाज़ जाए, जो जो चीज़ तुम्हारा दुरूद पढ़ना सुने, रोज़े माशर वो चीज़ अल्लाह की बारगाह में तुम्हारे ईमान की गवाही देगी। मेरे कहने पे दुरूद पाक नहीं पढ़ना, बल्कि अल्लाह के रसूल पर इश्क और मोहब्बत के साथ। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया, है ईमान वालों, अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद नाजिल करते हैं, फरिश्ते पढ़ते हैं, तुम भी अल्लाह के रसूल पर दुरूद व सलाम के नजराने भेजा करो। मेरे कहने पे नहीं, इश्क के साथ, मोहब्बत के साथ। बल्कि हम तो उनके मानने वाले हैं जो कहते हैं, दूर और नज़दीक के सुनने वाले वो कान लाले करामत पे। हमारा ईमान अल्लाह के रसूल हमारा दुरूद सुनते हैं। तो एक दफ़ा दुरूद पाक का नजराना मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खतीबल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाह करीम का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे और आपको इस खूबसूरत महफिल में हाजिर होने की तौफीक अता फरमाई है। और जनाबे हाजी सिद्दीक साहिब, जनाबे नासिर साहिब, यासिर भाई और अल्लामा ताहिर नक्शबंदी साहिब, इन तमाम हजरात को, मुंताज़िमीन महफिल को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतनी खूबसूरत महफिल इस इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ इन्होंने सजाई। अल्लाह ताला इनकी इस काविश को कबूल फरमाए। मैंने कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी, किबला हज़रत तशरीफ़ ला चुके हैं, हमने हज़रत का बयान सुनना है। मैंने बस आपके सामने एक चीज़ बयान करनी है। आप अगर सुनना चाहेंगे तो मैं आपको दिल जमी के साथ बयान करूँगा, वरना मैं 5-7 मिनट में गुफ्तगू ख़त्म कर दूँगा। आप आला हज़रत के बारे में सुनना चाहते हैं ना?
फिक्र रज़ा में आकर आला हजरत को सुनना चाहते हैं ना, फिक्र रज़ा जानने के लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि रज़ा कौन है, फिर पता चलेगा फिक्र किसकी है। पहले जाने रज़ा कौन है, अहमद रज़ा की शान क्या है। अहमद रज़ा कोई कोर्स करके इमाम बनने का नाम नहीं है। अहमद रज़ा 12 तकरीरें याद करने वाले ख़तीब का नाम नहीं है। अहमद रज़ा 5 किताबें याद करके मुफ्ती और आलिम बनने वाले शख्स का नाम नहीं है। अहमद रज़ा सिर्फ मुहद्दिस नहीं, सिर्फ मुफस्सिर नहीं, सिर्फ शायर नहीं, बल्कि हुजूर के सच्चे पक्के आशिक रसूल का नाम इमाम अहमद रज़ा है। आला हजरत शाह इमाम अहमद रज़ा हाँ बरेलवी, आपकी क्या अजमत बयान करूं। मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने ख्वाब में हुजूर गौसे आज़म को देखा तो पूछा, हुजूर आपका इस दौर में कोई नायब है? तो हुजूर गौसे आज़म ने जवाब दिया, हिंद में इमाम अहमद रज़ा मेरा नायब है। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि इस दौर में इमाम आज़म के जानशीन आला हजरत शाह इमाम अहमद रज़ा हाँ बरेलवी है। अल्लामा इकबाल ने एक बात कही थी, इकबाल कहते हैं कि अगर इमाम अहमद रज़ा हाँ बरेलवी इतनी शिद्दत ना अगर आप में होती तो इमाम अहमद रज़ा हकीकतन इमाम आज़म का दर्जा रखते हैं। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, जो तिलावत मैंने की उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है, वल्लज़ीना माअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़ारी रुहमाउ बैनहुम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथ हैं यानी सहाबा हैं, ये काफिरों पर बड़े सख्त हैं और मोमिनों में आपस में बड़े रहम दिल हैं। लोगों के साथ, अपने ईमान वाले भाइयों के साथ बड़े रहम दिल हैं, लेकिन हुजूर के दुश्मनों के साथ बड़े सख्त हैं। हुजूर के दुश्मनों के साथ, आप भी हुजूर के दुश्मनों के साथ सख्त नहीं हैं, आपने प्यार डाला हुआ उनके साथ। हम भी हुजूर के दुश्मनों के साथ सख्त ही रहेंगे ना। आला हजरत शाह इमाम अहमद रज़ा हाँ बरेलवी की फिक्र अगर बयान करूं, एक जुमले में अगर बयान करूं तो वो ये है, दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, और शिर्क ठहरे जिसमें ताज़ीम नबी, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। अभी बड़ा खूबसूरत कलाम पढ़ा गया, सर सुए रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल था साजी नजदिया तुझको क्या, उनको तमलीके मलिकुल मुल्क से मालिके आलम कहा फिर तुझको क्या, उनके नामे पाक पर दिल जानो माल, उनके नामे पाक पर, जात पर नहीं, नाम सुन के जान कुर्बान कर, उनके नामे पाक पर दिल जानो माल, और नजदिया सब तज दिया फिर तुझको क्या, यानी सब कुछ कुर्बान कर दिया, मैंने कुर्बान किया, मेरी चीजें हैं, तुझे क्या इसमें मसला है, मेरा सर है, मेरे आका का रोजा है, मैंने अगर झुकाया तुझे क्या मसला है। उनको तमलीके मलिकुल मुल्क से वो मालिके आलम कहा फिर तुझको क्या, और बेखुदी में सजदा ए दर या तवाफ, यहाँ पहले लफ्ज पे गौर करने की जरूरत है। बेखुदी में, जब बंदा बेखुद हो जाता है तो मरफूल कलम हो जाता है, उसका लिखा नहीं जाता। आला हजरत कहते हैं बेखुदी में सजदा ए दर या तवाफ, जो किया अच्छा किया फिर तुझको क्या। फिक्र रजा क्या है, हुजूर के दुश्मनों के साथ दोस्तियां नहीं करनी, बल्कि हुजूर के दुश्मनों पर शिद्दत करनी है। आज हमने हुजूर के दुश्मनों के साथ, मुनाफिकों के साथ, बदअकीदा लोगों के साथ, एक लफ्ज बोला जाता है पींगे डालना, हमने उनके साथ पींगे डाली हुई है। आला हजरत के मानने वाले, आला हजरत इमाम अहमद रजा हाँ बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप एक दफा रामपुर गए, आपका ससुराल था। रामपुर के एक नवाब ने, नवाब हामिद अली, उसने पैगाम पहुंचाया, हुजूर मैंने आपसे मिलना है। आला हजरत ने पैगाम पहुंचाया, आपने कहा तू बद मजहब लोगों के साथ बैठता है, वो लोग जो अल्लाह के रसूल के सहाबा पर तबर्रा करते हैं तो उनके साथ मिलता है, सलाम लेता है। जब तक तू उन लोगों के साथ बैठेगा जो अल्लाह के रसूल के सहाबा के गुस्ताख हैं,
जब तक तू उनके साथ सलाम लेता रहेगा, इमाम अहमद रजा तुझसे सलाम नहीं लेता। आज हमें अपनी दोस्तियां करने से पहले सोचना चाहिए कि हमारे असलाफ की क्या जिंदगियां रही हैं। फिक्र रजा किस चीज का नाम है? उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से कुछ काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। इस शेर को समझने की जरूरत है। आला हजरत ने पहले फरमाया उन्हें जाना, पहले जानना है फिर मानना है। जाने बगैर मानना क्या मानना हुआ? हुजूर की शान समझनी है, सुननी है, पढ़नी है, फिर ऐसा मानना है, ऐसा कामिल ईमान होना है। फिर उन्हें जानकर सिर्फ उन्हें ही जानना है, उन्हें ही मानना है। उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा गैर से कुछ काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। यह आला हजरत ने ज़ाब्ता दे दिया कि अगर कामयाबी चाहते हैं तो अल्लाह के रसूल की इत्तिबा करें और हुजूर के अलावा किसी तरफ मुंह करने की जरूरत नहीं है। अल्लामा इकबाल ने यह बात कही कि आला हजरत बड़े शिद्दत वाले थे। फिर इकबाल ने उसका जवाब खुद दिया। एक शेर में इकबाल ने कहा, अल्लामा इकबाल ने कहा कि मोमिन आपस में हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म। जब अपनों में बैठता है तो हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नर्म। रज़्मे हक व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन। जब आपस में बैठे अपने अकीदतमंदों में, प्यार वालों में, हुजूर के गुलामों में, तो प्यार से, मोहब्बत से। और जब हुजूर के दुश्मनों के सामने जाना है तो डट कर जाना है। आला हजरत का इज्ज देखें, आजिज़ी देखें तो कमाल दर्जे की है। और जब हुजूर के दुश्मनों के सामने जाते हैं तो जलाल देखें, रोब दबदबा देखें, आजिज़ी देखें। तो एक अल्लामा इकबाल और आला हजरत की आजिज़ी में बयान करने लगा हूँ। आला हजरत का शेर है, बस खामाए खामे नवाए रजा, ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा, इरशाद अहिब्बा नातिक था, ना चार इस राह पड़ा जाना। आला हजरत ने शुरू में लिखा, बस खामाए खामे नवाए रजा, कि अहमद रजा का ना तजर्बेकार कच्चा कलम खाम, यानी इस कलम को लिखना नहीं आता। जब अपनी तरफ निस्बत की तो आजिज़ी देखे, मेरा कलम तो बड़ा कच्चा कलम है, मुझे तो लिखना ही नहीं आता, ना तजर्बेकार है। और वही कलम जब हुजूर के दुश्मनों की बात आती है तो कहते हैं किल के रजा है खंजरे खूनखार। पहले फरमाया ना तजर्बेकार है, जब अपनी बारी आई आजिज़ी देखें। और जब हुजूर के दुश्मनों की बारी आई तो कहते हैं किल के रजा है खंजरे खूनखार, बर्कबार आदा से कह दो खैर मनाए ना शर करें। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आजिज़ी का मुकाम देखें। आजिज़ी ये है कि कहते हैं कि बस खामा खामे नवाए रज़ा, ना ये तर्ज मेरी ना ये रंग मेरा, मैं तो कुछ हूँ, ये मेरा कलम तो कुछ है ही नहीं। आजिज़ी देखें तो इमाम अहमद रजा बरेलवी कितने नरम है। पालकी में जा रहे हैं, पालकी रुकवाई, कहा आप में से सैयदज़ादा कौन है? एक ने कहा जी हुजूर मैं सैयदज़ादा हूँ। आपने कहा मुझे माफ़ी दे दें, मुझे नहीं था पता आप सैयदज़ादे हैं। उसने पालकी उठाई हुई थी, उसने कहा हुजूर मैं मजदूर हूँ, कमाई के लिए आया हूँ। आपने कहा मुझे माफ़ी दे दें, वक्त का इमाम माफ़ी मांग रहा है। आपने फरमाया माफ़ी इस तरह आप दें कि आप ऊपर बैठें और मैं पालकी उठाकर चलूँगा। दुनिया हैरान हो गई। सदरुल अफादिल के उस्ताद, बड़े बड़े उलमा के उस्ताद आज एक सैयदज़ादे की पालकी उठाकर चल रहे हैं। आज लोग कहते हैं आला हजरत ने सहाबा की तो शान बयान की, अहले बैत से वो शान उस तरह नहीं बयान की। मैं कहता हूँ सैयदज़ादों की किस तरह की शान आला हजरत ने बयान की है। आला हजरत ने, ये किसने कहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। ये किसने कहा था? क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़खरा है गली जिसमें हुसैन और हसन। आला हजरत के अशार अगर मैं बयान करना शुरू करूं तो एक लंबी गुफ्तगू हो जाएगी, बड़ा वक्त दरकार है उसके लिए। आला हजरत के अशार के हवाले से क्या अल्लाह ताला ने आपको कमाल अता फरमाया। एक आखिरी वाक़या बयान करके मैं अपनी गुफ्तगू समेट रहा हूँ, इसलिए कि हजरत तशरीफ फरमा है। 1929 में अंजुमन इस्लामिया ने सियालकोट में एक प्रोग्राम करवाया, मुशायरा था, उसमें तमाम शुअरा को हिंदुस्तान से बरे सगीर से बुलाया गया।
बड़े बड़े शुआरा ने वहाँ अपने कलाम पेश किए कि एक शायर उठता है, अपना कलाम पेश करता है, बैठ जाता है, फिर दूसरा उठता है, तीसरा उठता है। अल्लामा इकबाल को उस वक्त जज बनाकर बुलाया गया कि हुजूर आप बैठें, सारों के कलाम सुने और आखिर में आप ये बताएं कि सबसे अच्छा कलाम किसने पेश किया। सारों ने अपना अपना कलाम पेश किया। आखिर में एक शायर उठा और उसने आला हजरत का एक कलाम सुनाया। आला हजरत का विसाल हो चुका था। अल्लामा इकबाल ने आला हजरत का कलाम सुना। अल्लामा इकबाल का कलाम सुनाया गया, ज़हे इज़्ज़तो एतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेर पाए मोहम्मद, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रिज़ाए मोहम्मद। असाए कलीमी अजदहाए गज़ब था, पर गिरों का सहारा असाए मोहम्मद। खुदा उनको किस प्यार से देखता है, जो आंखें हैं महवे लिकाए मोहम्मद। दमे नज़ा जारी हो मेरी ज़बां पर, मोहम्मद मोहम्मद खुदाए मोहम्मद। रज़ा पुल से अब वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद। आपने ये कलाम पढ़ा, अल्लामा इकबाल खड़े हुए और कहा ये तुमने किसका कलाम पढ़ा? बताया गया इमाम अहमद रज़ा का कलाम सुनाया गया है। इकबाल वजदी कफियत में कहते हैं मैंने इससे बेहतर कलाम किसी का नहीं सुना। और अल्लामा इकबाल ने उसी बहर पे, उसी रदीफ काफिये को निभाते हुए, उसी वजन पे आपने दो शेर फरमाए। वहां शेर था ज़हे इज़्ज़तो एतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। उसी वजन पे इकबाल ने फरमाया ताज्जुब तो देखो ला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद, तमाशा तो देखो के आतिशे दोज़ख लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत की फिक्र क्या है? या आला हजरत फिक्र रज़ा हकीकतन फिक्र सहाबा ही है। आला हजरत की ये शिद्दत, मैं पूछता हूँ सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपने वालिद को थप्पड़ मारा था तो ये किस वजह से मारा? गैरत इश्क़ रसूल की वजह से। ये शिद्दत हुजूर के सहाबा की सुन्नत है। जहाँ हुजूर के दुश्मनों को देखना है वहाँ फिर प्यार से नहीं रहना, बल्कि उनसे रिश्ता तोड़ के चलना है, उनसे पींगे डाल के नहीं चलना। ये शिद्दत हुजूर के सहाबा से आला हजरत ने सीखी है कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए। हजरत मूसा बिन उमैर रहमतुल्लाह ताला रदियल्लाहु ताला अन्हु जंगे बदर के बाद आपने अपने भाई को देखा कि कैदियों में खड़ा है। आपके भाई ने ईमान कबूल नहीं था किया उस वक्त। आपने अपने भाई को देखा तो आपने, अब भाई हैं, आपने दूसरे सहाबा से कहा इसको और जोर से बांधो क्योंकि इसकी माँ बड़ी अमीर है, वो इसको छुड़वाने के लिए बड़े पैसे देगी। ये नहीं कहा मेरी माँ, माँ तो आपकी भी थी। ये नहीं कहा मेरी माँ, कहा इसकी माँ बड़ी अमीर है, इसको और जोर से बांधो। मूसा बिन उमैर ने बता दिया अगर हुजूर के साथ कोई वफादार ना हो तो सहाबा तो उसको अपनी माँ भी नहीं कहते। आज हमने अपने दोस्त बनाए तो देखा नहीं कि कोई मिर्ज़ाई है या बदअकीदा है, हमने नहीं देखा। सहाबा की सुन्नत देखें, सहाबा का तरीका देखें। उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु खाना खा रहे थे, एक शख्स ने हुजूर के बारे में कलाम करते हुए नाज़ेबा कलिमात मुंह से निकाल दिए। नाज़ेबा कलिमात। सैयदना फारूक आज़म ने क्या कहा? आपने कहा इसके आगे से खाना उठाओ और इसको बाहर फेंक के आओ। ये हमारे साथ बैठ के खाना नहीं खा सकता। जो हुजूर के साथ वफादार नहीं है वो हमारे साथ भी वफादार नहीं है। अल्लाह ताला हमें ये समझने की तौफीक अता फरमाए जो हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने सिखाया। फ़िक्र रज़ा हकीकतन फ़िक्र सहाबा ही है। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको फ़िक्र रज़ा पर सही मानों में चलने की तौफीक अता फरमाए। मुझे हज़रत अल्लामा ताहिर नक्शबंदी साहब ने कहा था कि आपने 2 अशार आला हज़रत के कलाम के पढ़ने हैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो पढ़ लें। आप मेरे साथ मिलकर पढ़ेंगे? कलामे रज़ा फ़िक्र रज़ा में बैठ कर ना पढ़े तो फिर बंदा क्या कहे? मीनारे कसरे रज़ा तो बुलंद काफ़ी है, तुम उसके पहले ही जीने पर चढ़ के दिखला दो। फतावाए रज़विया तो एक करामत है, ज़रा हदाई के बख्शिश ही पढ़ के दिखला दो। जहलम के एक जाहिल बंदे ने कहा आला हज़रत ने ये जो सलाम है ना मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, इसमें एक शेर लिखा है कि इज्जत, ये उसने बोला, इज्जत बाद जिल्लत पे लाखों सलाम।
और कसरते बादे किल्लत पे लाखों सलाम, ये उसने कहा था कि देखो जी आला हजरत ने यहाँ लिखा कि जो हुजूर को इज्जत मिली है ये माज अल्लाह पहले जिल्लत थी तो फिर इज्जत में बदली है। जिसको शेर पढ़ना नहीं आता, लफ्ज का नहीं पता, वो आला हजरत पर उंगलियां उठा रहे हैं। आला हजरत ने कहा था कसरत बौदे किल्लत, यानी वो कसरत जिसमें कभी किल्लत थी ही नहीं, वो इज्जत जिसमें कभी जिल्लत थी ही नहीं, बौद था। उसने लफ्ज पढ़ा बाद। अब जाहिल हम हो दो और आला हजरत पर उंगलियां उठाएं तो बंदा क्या करे। अल्लाह हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। और लोग भी उस जाहिल के पीछे दौड़ रहे हैं, ना तहकीकी, ना पता, ना सिर ना पैर। अल्लाह ताला हमें सही मानों में समझने की तौफीक अता फरमाए। मेरे साथ मिलकर सिर्फ 2 शेर आला हजरत के कलाम के मैं पेश करूंगा। दुरूद पाक का नजराना पेश कर लें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। शाफियो नाफी हो तुम, काफियो वाफी हो तुम, दर्द को कर दो दवा, तुम पे करोड़ों दुरूद। हमने खता में न की, तुमने अता में न की, कोई कमी सरवरा, तुम पे करोड़ों दुरूद। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। रोज़ो शब जोश पे रहमत का है दरिया तेरा, रोज़ो शब जोश पे रहमत का है दरिया तेरा। सदके इस शान सखावत पे ये मंगता तेरा। हाथ उठे भी न थे और मिल गया सदका तेरा। वाह क्या जो दो करम है शहे बतहा तेरा। वाह क्या जो दो करम है शहे बतहा तेरा। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। एक लफ्ज नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और वो हकीकत तेरी कि जिब्रील जिसे न जाने तो किस तरह लोग बला रुतबा तुम्हारा जाने। तोड़ दे लिख के कलम यूं ही जो लिखना जाने। फर्श वाले तेरी शौकत का उलूव क्या जाने। हम फर्श वाले तेरी शौकत का उलूव क्या जाने। खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और आखिरी शेर,
कोई तुझसा सखी है, ना कोई मुझसा गरीब। चश्मे बेदार जगा दे मेरे ख्वाबीदा नसीब। जो रिजा तेरी रिजा रब की, तुम इतने हो करीब। मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक, हाँ के हबीब। मैं तो मालिक ही कहूँगा के हो मालिक के हबीब। यानी महबूब वो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। यानी महबूब वो मुहिब में नहीं मेरा तेरा। रोज़ो शब जोश पे रहमत का है दरिया तेरा। सदके इस शान सखावत पे ये मंगता तेरा। हाथ उठे भी न थे और मिल गया सदका तेरा। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा। तमन्ना है फरमाइए रोज़े माशर, ये तेरी रिहाई की चिट्ठी मिली है।